कहते हैं काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो एक बार आ गया वो कभी नहीं छोड़ता। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष की वाहिनी बन गई, और शिव पहुंचे तो महादेव, और शक्ति पहुंची तो गौरा, और जहां पहुंचे शब्द वहां वेद बन गए, और तुलसी पहुंचे तो रचा रामचरितमानस। प्रेम को भला काशी कैसे नहीं जान सकता। ये वही काशी है जहां पर महादेव ने सती की प्रेम की प्रतीक्षा की थी। वो काशी जो 108 जन्म तक साधना तक सती से पार्वती सृजित होते हुए देखा। काशी जहां महादेव ने प्रेम सिखाया ही नहीं बल्कि उसे जिया भी है। काशी जहां महादेव के संपूर्ण नाम बिना पार्वती के अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहा जाता। कहते हैं ओम नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। काशी केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एक जीता जाता प्राचीन शहर है, जिसे बनारस या फिर वाराणसी के नाम से जाना जाता है। काशी इसका प्राचीन नाम है, जिसका शब्द काशा से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चमकना। जब सुबह सूरज की किरण गंगा के घाटों पर पड़ती है तो पूरा काशी चमक उठता है, और अब इसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जो दो नदियों के नाम से मिलकर बना हुआ है, वरुणा और अस्सी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एक ज्ञान में। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा काशी विश्वनाथ धाम के। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप बनारस कैसे पहुंच सकते हैं, 2 दिन में आप बनारस कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत ही कम दामों में आप घाट के पास कैसे कमरे ले सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने में आपका कितना समय लग सकता है, और इस ट्रिप के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए, ये सभी जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, और आप यहां ट्रेन, बस या एरोप्लेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। भारत के किसी भी बड़े शहर से आप वाराणसी के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, और जंक्शन से मंदिर की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है, और जंक्शन के बाहर से 30 रुपये में आप ऑटो पकड़कर आप गोदोलिया चौराहे पर पहुंच सकते हैं। और वही ऑटो आप अगर पर्सनल बुक करते हैं तो गोदोलिया चौराहे तक ये ऑटो वाले आपसे 250-300 रुपये ले लेते हैं। और अगर आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। और यहाँ से आपको मंदिर के लिए लोकल बस या टैक्सी मिल जाती है। गोदोलिया चौक, जिसे नंदी सर्किल के नाम से भी जाना जाता है, ये वाराणसी का सेंटर पॉइंट है, और चाहे यहाँ दिन हो या रात, यहाँ हर वक्त आपको चहल पहल देखने को मिलती है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 400 मीटर और गंगा घाट की दूरी लगभग 500 मीटर है। और नंदी चौक के चारों तरफ आपको बहुत सारे धर्मशाला, होटल, वेज रेस्टोरेंट और बनारसी साड़ियों के ढेर सारी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो गोदोलिया चौक के पास काफ़ी धर्मशाला अवेलेबल हैं, जैसे कि हर सुंदरी धर्मशाला और पुरुषोत्तम भगवान धर्मशाला। तो यहाँ पर कई प्रकार के धर्मशाला अवेलेबल है, जहाँ पर आपको 500 रुपये में एक डबल बेडरूम और 3 बेडरूम 600 रुपये में, और अगर आप यहाँ सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। और किन्हीं कारणों से आप अगर धर्मशाला में रूम नहीं ले सकते हैं
तो गोदोलिया चौराहे के पास आपको ढेर सारे होटल व लॉजेज मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 700-800 रुपये में एक नॉन एसी रूम और 1200-1500 रुपये में आपको एक एसी रूम मिल जाता है। और अगर आप त्योहारों में आते हैं तो यही रूम आपको 1500 रुपये से 2500 रुपये के बीच में पड़ जाते हैं। और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा है, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है, जिसे चलते हुए आपको बहुत सारे रूम ढूंढने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ त्योहारों के दिनों में आ रहे हैं तो एडवांस में रूम बुक करके ही आइएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको रूम मिलना काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। अगले दिन हम निकल पड़े दशामेश घाट की तरफ, जो गोदोलिया चौराहे से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, और इस घाट पे आप मनोरम दृश्य देख सकते हैं। तो हम पहुंच गए स्नान करने के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर 80 घाट पर। काशी विश्वनाथ दर्शन करने से पहले आपको गंगा स्नान करने की बहुत बड़ी मान्यता है। वाराणसी में 84 घाट हैं। आप 2 घाट राजा हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट को छोड़कर बाकी सभी घाटों पर आप गंगा स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों घाटों पर मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। गंगा स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगानी होती है, क्योंकि बाबा को वाराणसी का कोतवाल कहा जाता है। इस शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको बाबा से अनुमति लेनी पड़ती है, तभी आपकी वाराणसी की यात्रा सफल मानी जाती है। काल भैरव मंदिर गोदोलिया चौराहे से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर है, और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक खुले रहते हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी यहाँ पर लाइन लग जाती है, जिसमें आपको दर्शन करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे भी लग सकता है। और अगर आप मेरी तरह यहाँ पर शाम को दर्शन करने आते हैं तो आधे घंटे के अंदर आपके बाबा के दर्शन बड़े आराम से हो जाते हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल पड़े हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य 4 द्वार हैं। भक्त गेट नंबर 1 व 4 से प्रवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप गोदोलिया चौक की तरफ से इंटर कर रहे हैं तो गेट नंबर 4 सबसे आपको नज़दीक पड़ेगा। गेट नंबर 4 मार्केट के बीचों बीच में है, जहां पर आपको काफ़ी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप मंदिर में प्रवेश गंगा घाट की गेट नंबर 1 की तरफ से करें, और इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से इंटर करने में आपको काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिलता है, और बिना भीड़ भाड़ के आप मंदिर के अंदर प्रवेश भी कर जाते हैं, और आपके दर्शन बड़े आराम से भी हो जाते हैं। गंगा द्वार 2021 में बनाए गए सबसे शानदार कॉरिडोर है, जहां पर आपको फूड शॉप और शॉपिंग की सुविधा भी मिल जाती है। या फिर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आप मंदिर के अंदर किसी प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टिकट काउंटर भी मिल जाता है, जहाँ पर आपको वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपये, और ज्योतिर्लिंग के अगर स्पर्श करना चाहते हैं तो 500 रुपये का टिकट लेना होता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपना मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर बने हुए फ्री लॉकर में आप जमा करा सकते हैं। गंगा द्वार से प्रवेश करने का सबसे फायदा यही है कि यहाँ पर आप फ्री लॉकर सुविधा या फ्री जूता स्टैंड मिल जाता है। बाकी तीनों गेटों पर अपना मोबाइल या जूतों रखने के लिए आप प्रसाद की दुकान में रखकर आपको पैसे देने पड़ते हैं। काशी में महादेव को विश्वनाथ के रूप में पूजा जाता है, यानी पूरे विश्व के पालनकर्ता। इसीलिए ये महादेव का ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से पूजा जाता है। ग्रंथों में वर्णन है, जब महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश था, और पार्वती अपने पिता के घर रहती थी। एक बार जब भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए तब उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें अपने साथ ले आए, और तब से यहीं पर बस गए। भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। तभी काशी भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। स्कंद पुराण में बताया गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर हजारों साल से स्थापित है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में कई बार मुगलों के द्वारा तोड़ा गया, और हर बार एक हिंदू राजा द्वारा इसका पुनर्निर्माण करा दिया गया।
आखिरी बार इस मंदिर को औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया था। वर्तमान में जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। मुख्य मंदिर का जो शिखर है उसको 1000 किलोग्राम सोने से बनाया गया है, जिसको राजा रणजीत सिंह ने 1835 में भेंट किया था। मंदिर के कपाट सुबह 3 बजे खुल जाते हैं और 3 से 4 बजे के बीच में मंगल आरती का समय रहता है और फिर 4 बजे के बाद भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और रात के 11 बजे तक दर्शन चलते रहते हैं। नॉर्मल दिनों में आपको 1.5 से 2 घंटे दर्शन करने में लग सकता है और अगर आप 7 बजे के करीब दर्शन करने आते हैं तो आधे घंटे में आपके बड़े आराम से दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा भीड़ गंगा घाट पर आरती देखने में भक्त जुटे रहते हैं और इस वक्त मंदिर में संध्या आरती में भी आप भाग ले सकते हैं। श्रावण के महीनों में या त्योहारों के महीनों में आपको यहाँ दर्शन करने में 3 से 4 घंटे बड़े आराम से लग सकता है। मंदिर के अंदर ही आपको 20 रुपये में दूध और 50 रुपये में फूल पत्ती बेल पत्ती चढ़ाने के लिए बड़ी आराम से आपको मिल जाता है, जिसको आप महादेव के ज्योतिर्लिंग पर अर्पण कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर मणिकर्णिका के घाट पर स्थित है और एक शक्तिपीठ भी है। ऐसा माना जाता है जब भगवान शंकर माता सती के शव को लेकर पूरे संसार में भ्रमण कर रहे थे, तब माता सती के कानों की मणि इसी घाट पर गिरी थी और तभी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। मणिकर्णिका घाट को द बर्निंग घाट ऑफ बनारस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिताओं का जलना कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ पर मृत्यु को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भारत दुनिया की नाभि है और काशी भारत की, और यहाँ की नाभि है मणिकर्णिका घाट। इसीलिए यहाँ हर आने वाले व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 2 दिनों में आप वाराणसी कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जिस दिन आप पहले आइए तो सुबह आप गंगा स्नान कर लीजिए, फिर उसके बाद पहुँच जाइए काशी के कोतवाल के पास। काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लें। दिन तक आपके मंदिर में बड़े अच्छे से दर्शन हो जाएंगे और उसके बाद आप पहुंच जाइए मंदिर के पास स्थित माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद यहीं पर आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। और यहीं के पास में स्थित है विलासी माता मंदिर, जहां भी आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद आप रिक्शा ले लीजिए और पहुँच जाइए संकट मोचन मंदिर, जिसकी दूरी काशी विश्वनाथ मंदिर से 4.5 किलोमीटर है। यह संकट मोचन मंदिर ये वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी ने तुलसीदास को दर्शन दिए थे। इसके बाद ही पास में बना हुआ तुलसी मानस मंदिर और माता दुर्गा मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद आप शाम के 6 बजे तक दशामेश घाट तक पहुँच जाएं, क्योंकि ये वक्त होता है गंगा आरती का। कोशिश करिएगा आप घाट तक आप जल्दी से पहुँच जाएं, क्योंकि बाद में काफ़ी यहाँ पर भीड़ हो जाती है, फिर आपको यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और चाहें तो 100 रुपये पर व्यक्ति देकर आप बोट में भी बैठ सकते हैं और गंगा आरती का आप आनंद ले सकते हैं। और आरती होने के बाद यही नाव वाला आपको छोटी सी राइड पर लेकर जाता है। गंगा आरती रात के 8:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कुछ समय आप घाट पर समय व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि रात को घाट पर काफ़ी भीड़ कम हो जाती है और आप फिर डिनर करके आप अपने धर्मशाला या होटल में रात में स्टे कर सकते हैं। सुबह आप अच्छा सा नाश्ता करने के बाद आप घाट पर बोटिंग करने जा सकते हैं। बोटिंग करने का सबसे अच्छा वक्त सुबह या शाम होता है, क्योंकि इस वक्त धूप काफ़ी हल्की होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और आप आधे से 1 घंटे बोटिंग का आनंद ले सकते हो। बनारस को घूमने में असली मज़ा जाड़ों में ही आता है। नवंबर से मार्च तक यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, और वहीं आप अगर गर्मियों में आते हैं तो यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। बोटिंग करने के बाद अब 80 घाट चले जाए, जो यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध घाट है, और इस घाट से मणिकर्णिका घाट तक आप पैदल सफ़र करिए। इसमें आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे
और आप इस समय आप कई पवित्र घाटों से गुजरेंगे, जैसे तुलसी घाट, जानकी घाट, अहल्याबाई घाट, दरभंगा घाट, प्रयाग घाट। और यहाँ पर हर घाट से जुड़ी हुई कोई न कहानियाँ जरूर हैं। घाटों पर घूमते समय आपको कई प्राचीन राजाओं की हवेलियाँ देखने को मिलेंगी, जिन्हें अब होटल में बदल दिया गया है। और साथ में यहाँ पर कई छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस है यहाँ का रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो पूरे 9 डिग्री पर ये मंदिर झुका हुआ है। घाटों के घूमने के बाद आप दिन का भोजन करने के बाद आप सारनाथ घूमने चले जाएं, जिसकी दूरी गोदरिया चौराहे से 8.5 किलोमीटर है। सारनाथ वो स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को सबसे पहला उपदेश दिया था। सारनाथ घूमने में आपको आधे से 1 घंटा लग सकता है और उसके बाद वाराणसी जाकर आप मार्केट घूम सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। बनारस की सबसे फेमस जो यहाँ चीज़ है वो बनारसी साड़ी है, जो आपको यहाँ पर हाफ प्राइस में मिल जाती है। 500 रुपये से 1 लाख तक यहाँ बनारसी साड़ी आपको आराम से मिल जाएगी। और दूसरा यहाँ फेमस जो चीज़ है वो यहाँ का बनारसी पान। और यहाँ घूमने के बाद अगर आपके पास समय बचा हो तो आप काशी यूनिवर्सिटी पहुँच जाइए, जहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है, विश्वनाथ मंदिर का। तो आप विश्वनाथ मंदिर में जाकर वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वाराणसी घूमने में आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। अगर आप भारत के किसी भी बड़े शहर से वाराणसी जंक्शन तक ट्रेन लेते हैं तो आपको स्लीपर कोच 500 से 600 रुपया और थर्ड AC 1500 रुपये से 2000 रुपये तक पड़ जाता है। गोदरिया चौक के पास आपको 600 रुपये में धर्मशाला और 1000 रुपये में आपका अच्छा सा होटल मिल जाता है। 3 वक्त खाने में आपका लगभग 500 रुपये खर्चा हो सकता है। वाराणसी को एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 2 दिन का वक्त आपके पास होना चाहिए। लोकल कन्वेंस में आपका लगभग 500 रुपये खर्चा हो जाता है। अगर हम सभी खर्चों को जोड़ें तो काशी विश्वनाथ धाम और वाराणसी घूमने में आपका टोटल बजट होना चाहिए 4000 से 4500 रुपये प्रति व्यक्ति। और अगर आप 1 लोगों से अधिक हैं तो होटल और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आधा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ आपको काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने में काफ़ी मदद करेंगी। और अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे परिवार से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वाराणसी से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सही समय पर उत्तर दे सकूं। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे झांसी में स्थित ओरछा मंदिर और माँ पीताम्बरा मंदिर के दर्शन कराने के लिए। साथ में रानी लक्ष्मीबाई किला भी आपको विजिट कराऊंगा। तब तक आप अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।